प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। सम चतुर्भुज आज आपकी क्लास होगी जो कि एरिया के अंदर आता है। इसके बाद 2 से 3 आकृति आपकी और बची हुई हैं, उसके बाद हमारा एरिया कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ये जो क्लास आपको दी जा रही हैं इसमें मेन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसको रोम्बस भी कह सकते हैं आप, इंग्लिश में कहा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, सम चतुर्भुज का मतलब रोम्बस। क्लास शुरुआत करने से पहले इसके फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। देखिए, सम चतुर्भुज होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा तो बराबर होती हैं, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, चारों भुजा तो बराबर होती हैं जैसे वर्ग में होता है, परंतु इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते। इसके जो दो विकर्ण हैं ये बराबर नहीं होते। तो इस आकृति को आप क्या बोलेंगे? रोम्बस, यानी समचतुर्भुज। तो इसकी डेफिनेशन होगी जिसकी चारों भुजा बराबर हों परंतु दोनों विकर्ण बराबर नहीं हो तो उसको रोम्बस यानी समचतुर्भुज कहा जाता है। इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे विभाजित करते हैं। अब ये 90 डिग्री का जो यूज है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 90 डिग्री आते ही किसी भी त्रिभुज में, ये त्रिभुज बन गए ना चार, किसी भी त्रिभुज में अगर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, 90 डिग्री का एंगल बनने का मतलब है वहां पाइथागोरस प्रमेय आप लगा सकते हैं। तो इसका जो एरिया होता है, एरिया का फॉर्मूला आप लिख सकते हैं। इसका एरिया होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, दोनों डायगोनल की मल्टीप्लाई का आधा, याद रखना। तो 1/2 d1 गुना d2 यानी पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। इसमें भुजाओं के वर्गों का योग, इसमें आप लिख सकते हैं विकर्णों के वर्गों का योग, विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, ये ध्यान रखना है। 4 गुने के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। इसमें विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको आना चाहिए। ठीक है, पहला सवाल आप देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है एक समचतुर्भुज की एक भुजा आपको 20 दी गई है, एक विकर्ण 24 दिया गया है और आपसे एरिया पूछा जा रहा है। देखिए, एरिया को आप तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक आपके पास दूसरा विकर्ण नहीं है। सबसे पहले आपको दूसरा विकर्ण निकालना है। जैसे ही दूसरा विकर्ण आएगा तो आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो हमें करना क्या है, मैंने अभी अभी बताया था आपको, दूसरा विकर्ण आप x मान लेते हैं। माना दूसरा विकर्ण x है, तो पहला विकर्ण है 24 का वर्ग, दूसरा विकर्ण x मान लेते हैं। विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। ठीक है, ये लाइन आपको समझनी है। विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो इसका पहला विकर्ण है 24 का वर्ग, दूसरा विकर्ण नहीं पता, x स्क्वायर भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। राइट, ठीक है। 24 का वर्ग होता है भाई 576 प्लस x स्क्वायर, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर 400, 400 में 4 की गुना करेंगे 1600, तो एक्स स्क्वायर बराबर ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा, 1600 माइनस 576 बराबर 1024। इसका अर्थ ये हुआ कि इस सवाल के अंदर दूसरा विकर्ण यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 1024, तो ये 32 का वर्ग है। तो इस क्वेश्चन में दूसरा जो विकर्ण है वो आपके पास आ चुका है। आप दूसरा विकर्ण 32 बोल सकते हैं। अगर आपके टेस्ट में विकर्ण बोला जाए दूसरा बताओ तो 32 आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, परंतु आपसे एरिया पूछ रहा है, तो जैसा कि हमसे एरिया पूछ रहा है तो एरिया बराबर होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, 24 गुना 32, 2 से 12 बार, तो 32 की अगर आप 12 से गुना करेंगे 320 और 64 यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया बनेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आप आंसर दे सकते हैं। नोट करें। चलिए, इसी टाइप का एक सवाल और आ चुका है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इस बार आपको समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई दी हुई है, डायरेक्ट आपसे एरिया पूछा जा रहा है। जब आपके सामने दोनों विकर्णों की लंबाई दी गई है और आपसे एरिया निकलवा रहा है, तो डायरेक्ट आप दे सकते हैं आंसर एरिया बराबर 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। 2 से डिवाइड करो 45 बार, तो 45 और 15 की गुना करिए आप, 45 इंटू 15
225 और 45, यानी कि ये हो गया आपका 675। ऑप्शन नंबर बनेगा आपका बी, 675 वर्ग सेंटीमीटर। पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था कि हमें भुजा दी हुई थी और एक विकर्ण दिया हुआ था, इस बार आपके सामने दोनों विकर्ण दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज का एरिया हमारे सामने दिया गया है और एक विकर्ण की लंबाई देके दूसरे विकर्ण की लंबाई आपसे पूछा जा रहा है। तो एरिया दिया हुआ है आपके सामने 30 और एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण आपके सामने 10 है, दूसरा विकर्ण हमें नहीं पता, आप x मान लीजिए, बराबर आपके सामने आ चुका है 30। तो 2 से डिवाइड करिए 5 बार और x का मान अगर आपको चाहिए तो अपॉन में ले जाएंगे, x बराबर 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका फर्स्ट। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये देखें। एक वर्गाकार समचतुर्भुज की परिमाप 20 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 8 है और उसका एरिया पूछा जा रहा है। ध्यान से देखें, समचतुर्भुज की परिमाप दी हुई है 20। परिमाप होता है चारों भुजाओं के योग को आप पैरामीटर यानी परिमाप कहेंगे। तो इसकी एक भुजा 5 बनेगी और एक विकर्ण इसका 8 है। जब भुजा इसकी 5 है और एरिया आपसे पूछा जा रहा है तो एरिया तब तक नहीं पता लगा पाएंगे जब तक आपके पास दूसरा विकर्ण ना आ जाए। तो सबसे पहले काम करते हैं, आप दूसरे विकर्ण को x मान लीजिए। तो पहला विकर्ण 8 है, दूसरा विकर्ण x मान लो। विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है, राइट। भाई पहला विकर्ण 8 है, दूसरा विकर्ण आपको नहीं पता, तो विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। तो 8 का वर्ग 64 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25 चौका 100, एक्स स्क्वायर बराबर 36, तो x बराबर आ जाएगा 6। यानी कि सीधी सी बात है, हमारे सामने जो दूसरा विकर्ण है वो 6 आ गया। आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एरिया बताएं। अब इसका एरिया होता है 1/2 पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण हमारे पास कितना है, 8 है। दूसरा विकर्ण हमारे पास कितना है, 6। तो 48 का आधा आपका बनेगा 24, 24 वर्ग सेंटीमीटर आपका उत्तर पड़ेगा। लिख सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। एक समचतुर्भुज का एरिया 144 है और एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का डबल है, तो बड़े विकर्ण की लंबाई बताओ। देखिए, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का डबल है, यानी कि 2 विकर्ण हैं, पहला और दूसरा। अगर एक विकर्ण आप x मानेंगे तो दूसरा 2x हो गया। अब इनका एरिया 144 दिया हुआ है, जैसा कि हमें पता है कि एरिया बराबर होता है 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण। अब इसका एरिया 144 है बराबर 1/2 इंटू 2x स्क्वायर। इससे ये गया तो x बराबर आ जाएगा आपका 12। जब x बराबर 12 है तो ये नंबर 12 आ जाएगा और ये 12 दूनी 24। तो इसमें पूछा जा रहा है बड़े विकर्ण की लंबाई बताओ। बड़ा विकर्ण आपका बनेगा 24 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं आप। ये वाला क्वेश्चन देखें। एक समचतुर्भुज की परिमाप 52 सेंटीमीटर आपको दी गई है। उसमें बोला जा रहा है छोटे विकर्ण की लंबाई 10 है, तो बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी बनेगी। देखिए, समचतुर्भुज की परिमाप 52 दी गई है। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग, तो इसकी एक भुजा 13, 13, 13, 13, 13 चौका 52। ठीक है, छोटा विकर्ण आपका 10 है, तो बड़े विकर्ण की लंबाई पूछा जा रहा है, निकाल सकते हैं आप। तो जब छोटा विकर्ण दिया है तो दूसरा विकर्ण आप x मान लीजिए। ठीक है, भुजा आपके पास 13 है, विकर्ण आपने x मान लिया। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि दोनों विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। अब एक भुजा विकर्ण 10 है तो 10 का वर्ग, दूसरा विकर्ण एक्स स्क्वायर, भुजा आपके सामने 13 है, इसके वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होता है। 10 का वर्ग 100 हो गया प्लस एक्स स्क्वायर, तो 169, और 169 का अगर आप 4 गुना करेंगे, 9 चौक 36, 16 चौका 64 और 3 67, 676। अब इस साइड आके माइनस हो जाएगा 576, तो x बराबर आ जाएगा आपका 24। आपका आंसर आएगा 24। लिख सकते हैं आप। चलिए एक सवाल और देखते हैं। एक समचतुर्भुज की भुजा 20 सेंटीमीटर है, छोटा विकर्ण बड़े विकर्ण का 3/4 है, तो इसका एरिया पूछा जा रहा है। अब इस सवाल में लिखा हुआ है, ठीक है, पिछला सवाल आपका हो चुका है क्लियर, ठीक है। अब इसमें 2 विकर्ण हैं, एक विकर्ण की लंबाई दूसरे का 3/4 है। अगर ये 4x है तो ये 3x हो जाएगा। भाई 3/4 को आप कुछ भी मान सकते हैं, 100x मान लो, 100 का चौथाई 25x, 3/4 75x।
या 3x 4x दो आपके पास विकर्ण है, भुजा आपके पास 20 है, तो विकर्णों के वर्गों का योग इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, विकर्णों के वर्गों का योग भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर बनता है। तो ये हो गया 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर बराबर 400 चौका 1600। तो ये आ गया 25x स्क्वायर बराबर 1600, 25 से 6 बार, 25 से 4 बार, तो x बराबर 8 आ जाएगा। तो 8 आ जाएगा, तो 8 तिया 24 हो गया और 8 चौक 32 हो गया। दोनों विकर्ण हमारे पास आ चुके हैं, 24 और 32 पूछा जा रहा है, इनका एरिया बताएं। तो इसके एरिया जब आप निकालेंगे तो 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, 2 से 12 बार, अगर 32 की 12 से गुना करेंगे तो ये आएगा आपका 384। तो आंसर आएगा 384। तो आज की क्लास के अंदर हमने रोम्बस को फाइनल कर लिया है, सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आपको एक विकर्ण देके दूसरा पूछा जा सकता है, या भुजा देके और एक विकर्ण देके एरिया निकलवा सकता है, तो सारे टाइप हम डिस्कस कर चुके हैं। क्लास आपको कैसी लगी जरूर आप शेयर करें, और चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लें ताकि लगातार बेस्ट कंटेंट आपके पास पहुंचता रहे। विदा लेते हैं आप सभी से और मुलाकात करेंगे फिर एक और क्लास के अंदर। थैंक यू।